साथियों नमस्कार। जीके से एक और उपयोगी टॉपिक रहेगा नया संसद भवन, जो साल 2023 में बनकर तैयार हुआ। इस संसद भवन टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं। तो ये करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, शायद आप लोगों को वो क्वेश्चन मिल जाएगा जो एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जाएगा। नया संसद भवन पुराना संसद भवन भी बना हुआ है, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी, जो बनकर तैयार हुआ था 1927 में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, जो पुराना संसद भवन था उसकी इमारत 3 मंजिला थी। जो नया संसद भवन बना है नई दिल्ली में, उसकी जो इमारत है वो 4 मंजिला है। अब यहाँ से एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। देखिए, नए संसद भवन की जो आधारशिला है वो कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को। अब आप लोग इसे ट्रिक से कैसे याद रखोगे? यहाँ एक वर्ड आया है आधार, और आधार आप लोग अपना आधार कार्ड याद रखिए। आधार कार्ड में जब आप लोग करेक्शन कराने जाओगे तो 10 या 20 दिन का समय लग जाता है। 10-20 को याद रख लेना। 10 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखी गई थी नए संसद भवन की। वहीं अगर बात करें इसके उद्घाटन की, इसका जो उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को किया गया उद्घाटन। अब बात उद्घाटन की है तो उद्घाटन में 28 मई को तोड़ोगे आप लोग माँ में, माँ 28 माँ बुलाई थी, लेकिन 2-3 पहुँची थी। ठीक है, तो उद्घाटन किया गया था 28 मई 2023 को। देखिए, उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया था, और उद्घाटन के पश्चात ही मोदी जी के द्वारा 75 रुपये का एक नया सिक्का जारी किया गया था। इस 75 रुपये के सिक्के का जो वज़न रखा गया था 35 ग्राम, यानी कि 35 ग्राम रखा गया था। ये आप लोगों से पूछ सकता है। उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया। आपसे पूछ सकता है नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जो कि अपने तीसरे कार्यकाल में इस समय सरकार बनाए हुए बैठे हैं। देखिए, अगला पॉइंट है यहाँ से सगोल राजदंड स्थापित किया गया। आपसे पूछेगा सगोल राजदंड स्थापित किया गया है, ये कब स्थापित किया गया? 28 मई 2023 को स्थापित किया गया है। देखिए, सगोल स्वर्ण परत वाला एक राजदंड होता है। ये सगोल, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सगोल क्या है। ये स्वर्ण परत वाला, यानी सोने की परत वाला एक राजदंड होता है। सगोल को अच्छे शासन का प्रतीक माना जाता है। तो एक क्वेश्चन बन जाएगा कि जो सगोल होता है उसे किसका प्रतीक माना जाता है? अच्छे शासन का प्रतीक माना जाता है। सगोल को लोकसभा सदन में लोकसभा सीट के अध्यक्ष के समीप स्थापित किया गया। तो पहला क्वेश्चन बना कि सगोल को किस सदन में स्थापित किया गया? लोकसभा सदन में स्थापित किया गया है। और जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ना, इस समय कौन है? बिरला जी हैं, ओम बिरला। तो लोकसभा अध्यक्ष जो भी होता है उसके समीप स्थापित इसे किया जाता है। सगोल राजदंड चोल राजवंश से संबंधित है। तो आपसे पूछेगा सगोल जो राजदंड है ये किस राजवंश से संबंधित है? चोल राजवंश से संबंधित है। अब आपसे पूछ सकता है कि जो चोल राजवंश था इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक विजयपाल थे। या आप लोगों को विजयपाल ऑप्शन में नहीं मिला तो विजाल्य ऑप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो चोल वंश के संस्थापक भी पूछ सकता है। और सगोल किससे संबंधित था? तो चोल राजवंश से संबंधित था। आप लोग इतना भी याद रख सकते हैं। चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो चोल वंश के अंतिम शासक का नाम था राजेंद्र तृतीय, याद रखना। और चोल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक राज प्रथम थे। तो दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चोल वंश के सबसे शक्तिशाली राज प्रथम, और चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। चोल वंश के संस्थापक विजयपाल या विजाल्य। देखिए, बात करेंगे अब आगे संसद भवन की पहली बैठक कब हुई। जो संसद भवन की पहली बैठक है ये हुई थी 19 सितंबर 2023 को। 19 सितंबर 2023 वो डेट थी जिस दिन संसद भवन की पहली बैठक हुई। पहला बिल कब पेश किया गया संसद भवन में? 19 सितंबर 2023 को ही संसद भवन में पहला बिल पेश किया गया। और आगे बात करते हैं इससे आगे, 19 सितंबर 2023 को ही नारी शक्ति वदन अधिनियम पेश हुआ।
है ना। नारी शक्ति वदन अधिनियम कब पेश हुआ? 19 सितंबर को। संसद भवन के वास्तुकार पूछे जा सकते हैं कि संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल थे। ये पद्म श्री पुरस्कार विजेता हैं विमल पटेल। संसद भवन के वास्तुकार की बात है विमल, तो संसद भवन नया भवन बना है और यहाँ पे मल वर्ड आ रहा है, मल मतलब होता है गंदगी, तो ये भी मना किया गया है कि संसद भवन के बराबर में कोई मल यानी विमल, है ना, कोई मल या गंदगी नहीं फैलाएगा, वरना उसे पटेल यानी गंजी पटेल में कर दिया जाएगा। चलिए इससे आगे देखिए भाई, जो नया संसद भवन बन के तैयार हुआ है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो डिज़ाइन तैयार किया था HCP डिज़ाइंस, एक कंपनी थी, है ना। तो HCP डिज़ाइंस ये गुजरात की एक कंपनी थी जिसने इस संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था। HCP, है ना, हाई क्वालिटी की पीक है, क्या तैयार किया है? डिज़ाइन संसद भवन का। और हाई क्वालिटी की मतलब दारू पिए अच्छी खासी, उसका डिज़ाइन तैयार किया, फिर पूरी रात गुजारी है मच्छरों में, ऐसे याद रख लेना, रख सको तो। देखिए लोकसभा की सीटें कितनी रखी गई हैं? 8 लोकसभा की सीटें रखी गई हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी रखी गई हैं? 384 आपसे पूछेगा। नए संसद भवन में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी? 888। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 384 राज्यसभा की सीटें हैं। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा की थीम क्या थी? लोकसभा की थीम थी मोर थीम से सजाया गया पंख की तरह। तो मोर थीम से सजाया गया है पंख की तरह, लोकसभा की ये थीम थी। राज्यसभा की थीम क्या है? कमल है, कमल, राज कमल से याद रखते हैं, राजकमल नाम से कुछ कुर्सियाँ भी बिकती हैं। 384 सीट हैं। आगे बढ़िए। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष की दीवारें और छत्र को राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंख के समान नक्काशी चित्रकारी से सजाया गया है। तो नए संसद भवन में लोकसभा के जो कक्ष हैं उनकी दीवार और छत को राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंख के समान नक्काशी उन पे की गई है दीवारों पे। नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष को कमल के फूल के आधारित थीम से सजाया गया है, जो उनकी थीम थी उसी आधार से उनकी दीवारों को डिजाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसका निर्माण करता कंपनी कौन थी? संसद भवन की निर्माणकर्ता कंपनी कौन सी थी? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, जिसने संसद भवन का निर्माण किया था। निर्माण में लागत कितनी आई थी? 971 करोड़ रुपए। 971 करोड़ रुपए। सबसे पहले 971 करोड़ रुपए मंजूर हुए, बाद में बढ़कर 1200 करोड़ रुपए हो गए, ठीक है ना। तो बाद में बढ़कर खर्च कितना हुआ? 1200 करोड़ रुपए हुआ। क्षेत्रफल कितना है नए संसद भवन का? 64,500 वर्ग मीटर है। देखिए नया संसद भवन बना है ना, और 1200 करोड़ रुपए लगे हैं, तो पूरा मामला चौपट कर दिया, 64 कर दिया। 64 क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है। आकार कैसा है? तो आकार जो है नए संसद भवन का त्रिकोणीय आकार है, और जो पुरानी संसद थी वो गोलाकार कुछ इस टाइप से, लेकिन ये त्रिकोणीय है, 3 कोणों पर आधारित है नई संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टला पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है नए संसद भवन का निर्माण किस योजना के तहत किया गया है? सेंट्रल विस्टा, है ना, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन लोकसभा हॉल में होगा, क्योंकि लोकसभा हॉल में इसलिए होगा क्योंकि सीटों की संख्या 888 है, बड़ी है वहाँ पे सीटों की संख्या। तो जो संयुक्त अधिवेशन होगा जिसे राष्ट्रपति बुलाएगा, अध्यक्ष जो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, 108 आर्टिकल के तहत उसे बुलाया जाता है। पहले केंद्रीय कक्ष में होता था, लेकिन अब लोकसभा में होगा। आगे बढ़िए। जो नया संसद भवन है इसमें द्वारों की संख्या कितनी है? तो 3 है कुल मिला के द्वारों की संख्या। कुल समिति कक्ष कितने हैं? तो कुल समिति कक्ष हैं 6। एक ज्ञान द्वार है, दूसरा नंबर शक्ति द्वार है, तीसरा नंबर कर्म द्वार है। तो द्वारों की संख्या कितनी है? 3। समिति कक्ष की संख्या कितनी है? 6।
सबसे पहले जो बिल लाया गया था वो कौन सा था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसमें नारियों को राज्य विधानसभा और लोकसभा में लगभग 33% आरक्षण सीटों में प्रदान किया गया। लोकसभा में पारित 20 सितंबर 2023 अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, जो विधि एवं कानून मंत्री थे, राज्यसभा में पारित किया गया था ये बिल, नारी शक्ति वंदन बिल। लोकसभा में पारित किया गया था 20 सितंबर 2023 को अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा, जो कि विधि तथा कानून मंत्री थे। राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को पारित किया गया। आगे, संसद भवन की छत पर स्थित अशोक स्तंभ। तो संसद भवन की छत पर क्या बनाया गया? अशोक स्तंभ बनाया गया, जो कि 9500 किलो का है, यानी कि 95 कुंटल का है। आगे बढ़िए, वास्तुकार कौन थे जो अशोक स्तंभ वहाँ पे बनाया गया है संसद भवन के ऊपर? उसके वास्तुकार थे लक्ष्मण व्यास और सुनील देवेंद्र। ऊंचाई कितनी है? 20 फीट। कांस्य धातु से बना हुआ है ये अशोक स्तंभ, कांस्य धातु से बना हुआ है, ऊंचाई 20 फीट है। अनावरण जो किया गया था इसका मुख्य मोदी जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 11 जुलाई 2022 को अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया था। देखिए, थोड़ा सा पुराने संसद भवन से 2-4 पॉइंट याद रखिए। पुराना संसद भवन अब संविधान सदन के नाम से भी जाना जाता है। अब संविधान सदन के नाम से फेमस है पुराना संसद भवन। शिलान्यास कब हुआ था? 12 फरवरी 1921 को। निर्माण कार्य 1921 से 1927 तक चला, लगभग 6 साल में तैयार हुआ था। उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड डार्विन के द्वारा। निर्माण में लागत आई थी 83 लाख रुपए उस समय। डिजाइन तैयार किया था ब्लैडमिन लुटियंस ने और सर अल्बर्ट बेकर ने। लोकसभा की सीटों की संख्या 543, राज्यसभा की सीटों की संख्या इसमें 250 थी। लोकसभा की सीटों की संख्या इसमें अधिकतम थी 550। नई संसद भवन पर पहली बार तिरंगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा फहराया गया। तो आपसे पूछ सकता है, नई संसद भवन पर पहली बार तिरंगा किसने फहराया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा फहराया गया। तो ये नए संसद भवन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।